नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल आरजेडी ने 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। दरअसल बिहार विधान परिषद की 7 सीटों पर जो विधानसभा कोटे से आती हैं उस पर चुनाव होने हैं और आरजेडी ने अपना गुना भाग गणित कर 3 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया। कारी सोहेब, मुन्नी रजक और अशोक कुमार पांडे, ये 3 नाम सामने आए। आरजेडी ने ऐलान किया। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बैठकर ऐलान किया और विरोधियों की चुनौती भी दी और उनका कहना है कि A to Z की बात हम करते हैं और A to Z का इसमें ख्याल रखा गया। मुन्नी देवी जो काफ़ी गरीब हैं और कपड़े धोकर अपना जीवन यापन करती हैं, उन्हें टिकट दिया आरजेडी ने। तो टिकट बांट तो दिए गए, लेकिन अब ये टिकट जो बांट दिया आरजेडी ने, नामों का ऐलान भी कर दिया, अब विवादों में फंस गया है। आपको याद होगा पिछले चुनाव में कांग्रेस के साथ विवाद हो गया था जब विधान परिषद के चुनाव थे। उसके पहले विधानसभा के उपचुनाव में भी कांग्रेस से विवाद सामने आया था। सीट चाहती थी कांग्रेस, लेकिन आरजेडी ने नहीं दिया और एक बार फिर अब मामला फंस गया है महागठबंधन के अंदर। अब इस बार माले ने मोर्चा खोल दिया है और आपको बताएं, अगर ये 3 सीट अगर आरजेडी को जीतने हैं तो बिना माले या फिर कांग्रेस के सहयोग के आरजेडी नहीं जीत पाएगी। ऐसे में आरजेडी ने अपने 3 नामों का ऐलान कर दिया तो माले ने ये आरोप लगाया है कि उनसे पूछताछ नहीं की गई, उनसे विमर्श नहीं किया गया, उनका राय मशविरा नहीं किया गया। इस संबंध में माले की तरफ से पत्र लिखा गया है, बयान भी सामने आया है माले के नेता का। क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनिए आप पहले। विधान परिषद की सीट पर माले की दावेदारी एक चिरलंबित बात है और इस संदर्भ में राजद और अन्य पार्टियों ने भी हमेशा समर्थन किया कि आपकी दावेदारी बनती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि एक महागठबंधन चल रहा है, तो कोई भी फैसला आप लेते हैं तो उसमें महागठबंधन की पार्टियों के साथ राय विचार करके कुछ फैसला होना चाहिए। लेकिन राजद ने जिस तरह से एक तरफा तरीके से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, इस पर हम लोगों का भारी ऑब्जेक्शन है कि ये गठबंधन की जो अपना जो तौर तरीका है, ये उसका उल्लंघन है। गठबंधन इससे कमज़ोर होता है और इसके जरिए आपस के रिश्ते कमज़ोर होते हैं, तो ये ठीक नहीं है। इसी पर हम लोगों ने उनको पत्र भी दिया है, अपना ऑब्जेक्शन किया है कि इस पर बात करके जो भी राय बनती उसको लेकर के आगे बढ़ाया जाता। लेकिन राजद ने ऐसा नहीं किया और हम लोगों ने इसका विरोध किया है। तो देखा आपने, सुना आपने कि किस तरह से माले ने पत्र लिखा है लालू प्रसाद यादव को, आरजेडी सुप्रीमो को, और मांग की है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए कि आपने जो 3 नाम का ऐलान कर दिया है आरजेडी कोटे से, उसमें माले भी हकदार है। 1 सीट माले को मिलनी चाहिए थी। आपको बताएं, अगर आंकड़ों की बात करें तो कम से कम 1 सीट को जीतने के लिए 31 विधायकों के वोट की ज़रूरत होगी। ऐसे में अगर आरजेडी के विधायकों की बात करें तो उसके 76 विधायक हैं, तो आप समझ सकते हैं कि तीसरी सीट जीतने के लिए मामला फंस जाएगा अगर माले विरोध पर उतर गई तो। उधर कांग्रेस ने भी आंखें दिखाई है, मौका है तो चौका मारा है कांग्रेस ने भी। कांग्रेस तो पहले से ही खार खाई हुई थी और एक बार फिर जब आरजेडी ने आगे बढ़कर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया तो ऐसे में कांग्रेस के तरफ से भी बयान सामने आ गया। हालांकि आपको बताएं कि महागठबंधन के से लगभग बाहर हो चुकी है कांग्रेस। बिहार के अंदर अगर बात करें तो कहती है कि केंद्र में वो जरूर साथ है, लेकिन बिहार में अलग अलग राहें हैं। तो कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा क्या कह रहे हैं इस संबंध में, ये भी आप बयान सुन लीजिए। जो पूछ रहे हैं एमएलसी चुनाव के बारे में, आपको पता ही है कि आरजेडी सब 76 सीट है, तो वो 3 सीट पे अनाउंस कर दिए जब उनको बनता नहीं है। उनका 14 सरप्लस है 2 सीट के बाद। माले पार्टी हमारी है, उनको है, फिर हम लोग गठबंधन में कांग्रेस है, तो 3 सीट कैसे अनाउंस किए मुझे पता नहीं। बैठ के बात करनी चाहिए थी सभी लोगों से। और जैसे कि आप भारतीय जनता पार्टी और जदयू में भी कोई पुरता नहीं है, जदयू भी 1 ही सीट कर सकती है, जो 31 वोट चाहिए। इसलिए हम तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव से बात किए थे कि जनता बिहार की हम लोग की तरफ देख रही है, हम लोग को मिलजुल के चुनाव एमएलसी का लड़ना चाहिए। ये संदेश जाएगा कि साहब
लोकसभा में हम लोग एक होकर भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकते हैं। तो हमने आदरणीय सोनिया गांधी जी उन लोग को तय करना है। हम तो कहेंगे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, आप भी सेकुलर हैं और अगर आपको अनकंफर्टेबल है तो हम लोग साथ आइए, चूंकि ये बिहार के विकास की बात है, इसलिए अभी निर्णय होना है। लेकिन राजद तीनों सीट कैसे अनाउंस किया मुझे पता नहीं। सारे एलआई पार्टी को उन्होंने दरकिनार कर दिया, चाहे माले हो, सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, कांग्रेस हो, किसी से बात नहीं की और 3 सीट अपना अनाउंस कर दिए। खैर ये तो आदरणीय सोनिया गांधी जी और आदरणीय लालू यादव जी तय करेंगे, उसका हमें इंतजार है। जब कोई निर्णय होगा तब आपको बताएंगे। तो सुन लिया आपने कि कांग्रेस हो या फिर माले हो, कांग्रेस तो पहले भी चोट खाई हुई थी आरजेडी से और अब बारी माले की है। माले ने साफ साफ कह दिया है कि 1 सीट पर उनका भी अधिकार था, तो 1 सीट उन्हें नहीं दिया आरजेडी ने। तो महागठबंधन के अंदर अब गुस्सा दिख रहा है, साफ तौर पर सामने आ गया। आपको बताएं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव फिलहाल पटना में है और ऐसे में आरजेडी की तरफ से धड़ाधड़ निर्णय लिए जा रहे हैं क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो खुद मौजूद हैं। अब आगे जिस तरह से ये सबसे पहले नामों का ऐलान कर दिया गया बिहार विधान परिषद के सीटों के लिए, तो ऐसे में अब महागठबंधन के अंदर कौन सी खिचड़ी पकेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बता दें आपको पहले कि मांझी और सहनी भी जब साथ थे उस वक्त भी सीटों के मसले पर ही ये दोनों महागठबंधन छोड़कर बाहर हुए थे। यानी आरजेडी के फैसले से बारी बारी से नाराजगी सामने आ रही है महागठबंधन के अंदर में। इस बार बारी माले की है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।